हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग कल के व्लॉग से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था ना कि मैं मॉर्निंग में हमने तंदूरी रोटी बनाई थी। तो कई लोग पूछ रहे थे कि यार इतनी सी रोटी में कैसे हो गया करके। देखिए, हम लोग की डाइट कम है, 2-2 पराठे खाते हैं, तंदूरी पराठे थे ये। और बाकी हमने, हाँ ये है कि अलग से आलू फिर से बॉईल किए थे और आटा भी गूँथा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट भी आ गए थे तो उनको भी सर्व किया था हमने। लेकिन हाँ, डाइट बहुत ज़्यादा नहीं है कि 4-4 वो भी स्टफ्ड पराठे खा लें। तो ये बन गई थी तंदूरी रोटी और फिर मैं उसके बाद मिलती हूँ आराम से दोपहर। हेलो एवरीवन, रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। पता है छोटे में क्या होता था, मतलब मैंने ऐसा देखा है मेरी बुआ लोगों को, रक्षाबंधन होता था ना तो वो एक दूसरे को गिफ्ट देती थी, अपनी फ्रेंड्स को भी इनफैक्ट, जैसे कि हेयर क्लिप्स वगैरह, रबर बैंड्स वगैरह, छोटे छोटे गिफ्ट, मेहंदी और रुमाल। तो ये सब पहले चलता था। तो हम लोग भी जब बहुत छोटे थे ना, 12-15 साल के थे, तो हम भी अपनी सहेलियों को देते थे। पर वो ये धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। बट आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, तो भाई बहन तो ठीक है, मुझे अपनी फ्रेंड्स की भी याद आती है, जो मेरी चंदिया की फ्रेंड्स हैं। अब तो सब इधर उधर हो गए, कोई राजस्थान में, तो कोई बैंगलोर में, तो कोई कहीं है। तो लेकिन हाँ, मैसेज वैसेज पे बात हो जाती है। बस मुझे एकदम से दिमाग में आया तो मैंने बोला चलो आपसे शेयर करती हूँ। और बताइए आपकी रक्षाबंधन की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, क्या किया स्पेशल, क्या बनाया आपने। आज तो मैंने तंदूरी पराठे बनाए, जिनको खा करके सबको मज़ा आ गया। खास बात ये थी कि उन्हें ज़्यादा ऑयल वॉयल या घी में तलना नहीं पड़ा, बस सेकना नहीं पड़ा, बस ऊपर से घी लगा के दिया और दही के साथ ज़बरदस्त लग रहे थे। तो जिस दिन मैं मंडला से खा करके आई थी, मैंने आपको बोला था कि मुझे ट्राई करना है, मैंने बोला चलो आज ही ट्राई करते हैं। बस वो सब खा पी करके अल्पना दीदी गई हुई है राजनगर में राखी बनवाने के लिए। एक तो ये डाउट चल लग रहा है यार कि 30 स्क्वायर राखी की 31 स्क्वायर राखी, बट हम लोग तो 30 की रात को मना लेंगे, क्योंकि अभी ना राजनगर गई हुई है अल्पना दीदी, वहाँ बनवा करके आ जाएंगी। क्योंकि जो मेरी देवरानी है राजनगर में, उसको भी अपने मायके जाना, उसकी पहली राखी है। किरण की भी पहली राखी, तो अपने मायके गई हुई है, तो इसलिए अल्पना दी उसको बांधने गई हुई है राखी। फिर उसके बाद यहाँ आकर के रात को हम सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन। और मैं सोच रही हूँ मार्केट भी चली जाऊँ, लक्ष्य के लिए, फ्रेंड्स के लिए भी कुछ कुछ गिफ्ट्स लेकर के आ जाऊँ। फिर नन्नू बांधेगी उन लोगों को राखी। तो वैसे मैंने लक्ष्य को ऑनलाइन ऑर्डर किए थे कपड़े, लेकिन वो छोटे थे, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर ये डिसाइड हो गया था कि लक्ष्य को यहाँ आना है तो मैं यहीं से दिलवा दूँगी। बस अभी मैं बैठी थी कि जो कल मैंने व्लॉग शूट किया है थोड़ा मोड़ा, वो सब एडिट करके डाल दूँ, फिर मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँ, फिर आराम से आज का वीडियो जो है वो शूट करेंगे। तो नन्नू भी गई हुई है अल्पना दी के साथ, सिद्धि सो गई है, और रूपा दीदी भी अभी चली गई हैं घर, वो भी अपने मायके जाएंगी। भैया त्यौहार तो सबके होते हैं, तो वो भी 2 दिन की छुट्टी पे जाने वाली हैं, कल और परसों। तो वैसे कई लोग कल ही बना रहे हैं राखी, तो रूपा दी लोग तो कल ही बना रहे हैं, बोले भाभी हमारे तो कल है। चलिए अब मैं वीडियो एडिट कर लूँ, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ा रुक के। आज मैंने मैचिंग की बिंदी लगाई है ब्लू कलर की, तो मैचिंग की बिंदी लगाने से पता नहीं एक अलग ही अच्छा सा लगता है फेस, है ना। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ा रुक के। सो एक्चुअली गाइस, नन्नू भी गई हुई थी राजनगर अल्पना दीदी के साथ, फिर वो वहाँ से आ गई थी। फिर अल्पना दीदी, एक दादी है उनके यहाँ पे गई, मतलब अब अल्पना दीदी का ये मायका ही है। जब भी वो आती थी, पहले बहुत आती थी वो, तो सबसे मिलना मिलाना होता था, और सब पूरी हमारी फैमिली सब एक साथ राजनगर में रहती थी। तो अब दूर दूर हो गए सब, तो दूर दूर रहने लगे हैं, लेकिन हाँ मिलने के लिए वो गई हुई हैं सबसे। और आज तंदूरी पराठे खाने के बाद हमने दोपहर बना लिया था दाल चावल, क्योंकि और कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था, और ये था सब दाल चावल ही खा लेंगे, थोड़ा लाइट भी होते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। मतलब एक टाइम अगर कुछ हैवी खा लो, दूसरे टाइम दाल चावल खा सकते हो आराम से। यहाँ पर मैं नन्नू को पढ़ाने के लिए आई हूँ, दादी के पास जाना है। सिद्धि मेरे साथ आ जाती है हम लोग के साथ पढ़ाई करने के लिए, फिर यहाँ के दादी पापा उसको सब याद आते हैं। नन्नू की पढ़ाई भाग रही है नन्नू, और सिद्धि भी गई। चलो दीदी पर जाना, दादी पर जाना, चल चल। तो ना सिद्धि की यही आदत है, अगर मैं ऊपर काम कर रही हूँ तो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी है, जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाएगी। मैं सोचूंगी चलो दरवाजे बंद करके इसको अंदर बैठा लें, तो अंदर बैठ के दादी दादी याद करेगी, दीदी मतलब जो नीचे उनके पास जाना है उसको। सो गाइज, त्योहार तो है पर इन नन्नू के एग्जाम है सर पे, चलते हैं। कल इंग्लिश का डिक्टेशन का पेपर है तो उसकी तैयारी है, बट परसों मोरल साइंस का है, तो उसका चैप्टर अभी हुआ था जस्ट उसका, तो वो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अभी मैंने उसको तो पूरा जो स्टोरी है वो समझाई है, तो उसके वो चलो एक्सरसाइजेज आराम से कर पा रही है, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स। अब वो क्वेश्चन आंसर थोड़ा मतलब
एक दिमाग से सिखाना पड़ेगा, तो कल बता दूंगी मैं उसको स्कूल से आने के बाद। बाय, वो तो बाय कर रही भाई, बाय कर रही है, मुझे बुलाएगी वो तो बोल रही आऊं, कहाँ बैठूं मैं सीधी, कहाँ बैठूं। सो गाइस अल्पना दी ना सबसे मिल करके काफ़ी लेट आई, मतलब 6:30 बज गया था। हमारा ये प्लान था चलो यार डिनर करने आज बाहर चलते हैं इसी बहाने, बहुत दिन से गए भी नहीं है, वैसे गए तो है मतलब आउट ऑफ टाउन, मतलब जैसे आगरा गए तो वहाँ गए, बाहर होटल में खाना खाया, लेकिन मम्मी के साथ ऐसे लोकल में बहुत दिन बाद जा रहे हैं आज, तो हमने सोचा चलो अल्पना दीदी भी आई हुई है, चलो चलते हैं सब लोग। तो दादी को आगे बैठा दिया मैंने, मम्मी आप बैठ जाओ, सिद्धि भी दादी दादी कर रही थी, दादी के साथ तो बैठी रहेगी आराम से। और बस इसके बाद हम गए, तो थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगता है रक्षाबंधन में, और क्या है थोड़ा सा ये हो जाए, वरना राखी बांधो ठीक है हो ही जाता है, वैसे भूत बन के होता, लेकिन अभी ये होटल जाने के चक्कर में थोड़ा तैयार हो गए हैं, फिर आके राखी बांध देंगे। हम आए हुए हैं साइना होटल डिनर करने के लिए, मिस्टर अग्रवाल का मन था तो आ गए, उनके मन के बिना कहाँ चलती हैं कोई चीज़ें। तीनों बच्चे बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। तो सिद्धि पता है आज मैंने उसको शर्ट और शॉर्ट्स पहनाया था, शर्ट को मैंने ना टक इन कर दिया था तो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन वही है सब लोग उसको गोदी लेते हैं, तो वो गोदी के चक्कर में उसका पूरा जो शर्ट है वो बाहर ओपन हो गया था, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट लुक था, तो प्यारी सी लग रही थी सिद्धि। उसका मन कर रहा है कि मैं छोड़ के ये छू लूँ, वो छू लूँ। गणपति है ना, जय जय, अब वो जल छुएगी, देखो हाँ आप जल छुएगी, वो देखो वो छुएगी, हम बता रहे शर्मा गई तुरंत दादी से लिपटी। चलो अब गणपति 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 गन्नू बब्बा हाथी, हाथी पहचानेगी। फोटो निकालना, मैं निकाल दिया, कौन निकाल देती है? पापा आपको जय जय करना है ना, पापा के पास चलते हैं अभी। तो हम ना अंदर रेस्टोरेंट में चले गए थे, लेकिन वहाँ पर सिद्धि को जय जय कर रही थी कि मतलब जो गणपति मिले थे उन्हें मुझे वहाँ लेके आओ। हम लोग रेस्टोरेंट में थे तो सिद्धि वहाँ बोल रही थी बाहर, मतलब जय जय, वहाँ शुरू में स्टार्टिंग में गणेश जी मिले थे ना, और जब हम अंदर आए तब बाहर आए तो पापा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ओपन एरिया है ये, तो यहाँ लेकर के आगे में बच्चों को, साइना होटल है ये। यहाँ आओ, कम दिस साइड, कम हियर। तो खजुराहो में होटल्स हैं तो वो मोस्टली आप जाओगे ना रेस्टोरेंट वगैरह डिनर करने के लिए तो बहुत ही कम क्राउड मिलता है, ऐसा नहीं दिल्ली जैसा या बाहर जैसे होते हैं ना, बहुत ही कम, एक दो लोग ही मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगे। पता है यहाँ पर क्या हुआ, सिद्धि एकदम से रोने लगी थी। क्या हो गया? हाँ एक्चुअली ये जो प्लांट्स रखे हुए थे ना तो इनको देख करके वो डर रही थी, फिर मैंने उसको गोदी में लेकर के आई, बच्चों को वॉशरूम जाना था, वॉशरूम लेकर के आई, फिर हम गए रेस्टोरेंट में, तो फिर सौरभ ने बोला चलो सिद्धि तुम्हारी फ़ोटो निकाल दे, तो जा करके ऐसे ऐसे पोज दे रही थी, देखो आप कहीं बैठ के कहीं खड़े होके, तो उसकी फ़ोटो निकलवाई, फिर हमने बस हो गया। स्टार्टर में बच्चों के लिए नूडल्स ऑर्डर कर दिए थे, चिली पनीर कर दी थी ऑर्डर, तो सिद्धि वही खा रही है। चाउमीन थोड़ा मोड़ा खाया उसने, ज़्यादा तो नहीं खाया है, फिर पनीर और रोटी खानी थी उसने बाद में, थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था। फिर बस हम खाना पीना खा करके आ गए हैं बाहर, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो बैठी, फ़ोटो निकाला, फिर इसको एकदम से मिल गया क्या, अब वो एक्वेरियम दिख गया तो एक्वेरियम के पास भागी। फिश क्या है? फिश। सिद्धि बाय। तो बस फाइनली हम आ रहे हैं वापस, तो थोड़ा सा बच्चों का भी चेंज हो जाता है, है ना, घर में रखे रहे बोर हो जाते हैं, तो बस थोड़ा सा आउटिंग भी हो गई और थोड़ा मज़ा भी आ गया।
और बस अब फिर इसके बाद जा रहे हैं वापस। तो सीधी वापस जाने लगी थी होटल के अंदर, फिर उसको आवाज़ दी कि भाई वापस जाना है। नहीं, फिर उसने ना कार की आवाज़ सुन रही थी स्टार्ट होने की, तो वहाँ से वो भाग के आई कि कहीं ऐसा ना हो मुझे छोड़ कर के सब लोग ही चले जाए। तो अब ये था बस घर जा कर के राखी वगैरह बांध देंगी दीदी। वैसे भी 9:30 से ऊपर ही हो गया था। चालू करोगे? हाँ, ऑन है ऑन है। नमस्कार, आज हम दिखाएंगे कि हम आपको देखो देखो भाई, तुम देखो तुम कैसे देखो ऐसे ये पकड़ा। सिद्धि देखो ऐसे टीका लगाना है भैया को। तो नानू सबसे पहले लक्ष्य को राखी बांधेगी, तो सिद्धि को ना सौरभ लेकर खड़े हो गए थे कि सिद्धि उसको कॉपी करेगी, देखती जाएगी करना क्या है। और सच में जो जो सिद्धि नानू ने किया सेम टू सेम फिर सिद्धि ने भी वैसे किया था। लक्ष्मी बढ़िया। देखो कैसे टीका करते हैं पहले, देखो देखो सिद्धि। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इस वाली से, इससे। हाँ अंगूठा से करके। हाँ, अंगूठा से करते हैं, सही बात है, अंगूठा से करते हैं। नीचे से ऊपर बेटा, ऐसे देखो, ऐसे लगा, देखो नानू देख तो लो बेटू, ऐसे लगाते, देखो ऐसे। यस, वेरी गुड। मम्मा तेरा गीला करना है। कोई बात नहीं, चलो। कोई बात नहीं, गीला गीला करोगी रात भर और छपूरे। हाँ, पहले राखी। राखी बांधो। पहले राखी। हाँ। इस सिद्धि को देखिए, पता नहीं क्या सोच रही है वो। तो यहाँ पर ना सिद्धि ने सीखा तो टीका लगाना, मिठाई खाना, लेकिन वो खुद अपने ऊपर अमल कर गई उन चीज़ों को। मतलब वो मिठाई लेकर के भाग गई, बोली बढ़िया अपना जुगाड़ करो क्या करना है। फिर बाद में उसने लक्ष्य को खिलाया था। तो यहाँ पर नन्नू ने बस राखी बांधी। अब नन्नू तो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसको इन सब चीज़ों का क्रेज़ भी रहता है। और गिफ्ट के लिए देखिए कैसा मना कर रही है, बिल्कुल बड़े लोगों जैसे। भले ही अंदर से मन होगा कि हाँ रख लूँ, लेकिन बाहर से नहीं 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 रहने दीजिए। और ये सिद्धि है, तो फिर सिद्धि ने भी आराम से टीका लगाया था। अब आप एंजॉय करिए वीडियो को, फिर मिलते हैं हम। ये लो सिद्धू, कितने बार टीका लगाओगी बेटा? तीन बार ये लो, ये पक्को वही वाला। भैया की राखी राखी बन गई। मैं बांधूंगी, मैं बांधूंगी। मैं भी तो इसकी बहन अरे हूँ। कितनी बार टीका लगाओगी सिद्धि? ये हटा दे रहे टिक्की दे और दे दो। चाचू को लगा दो, चाचू। हाँ, चाचू को लगा दो। चाचू को लगा दो। मम्मा को, बुआ को लगा के आओ। और दीदी को कौन लगाएगा? दीदी को भी लगाओ। तो इससे लगाएंगे मेरे भाई। अब दीदी को लगा दो। हम लोगों को ना ये लग रहा था कि थाली ली हुई है वाली रोरी वाली, कहीं ऐसा ना हो कि यहीं होली मना ले वो, और उसकी इतनी प्यारी सी शर्ट पूरा वो रेड कर दे। बट वही है, सीधी गिफ्ट दे रहा भैया करवा दिया था। और ये बस गिफ्ट लेने के लिए मैडम जी हमारी पहुंच गई हैं, और नन्नू ने भी गिफ्ट दे दिया है लक्ष्य को। तो बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे जब बुआ मामा के बच्चे इकट्ठे होते हैं। और गर्मी की छुट्टियों में या रक्षाबंधन में यही तो होते हैं त्यौहार जब वो मिलते हैं। अब तो वैसे भी स्कूल के चक्कर में कहाँ इतना हो पाएगा छुट्टी वगैरह, बट ठीक है जो भी मिल रहा है एटलीस्ट टाइम स्पेंड करना चाहिए। और बस इसके बाद हम लोग बंधवा रहे हैं राखी। तो फिर इसके हमारे पास फिर शुभ भैया ने बंधवाया था। तो बस अल्पना दीदी आ गई हैं इस बार, कम से कम बढ़िया है। और वैसे मैं बता दूं आपको, मेरी नंदे और भी हैं, आपको पता है हर बार व्लॉग बनाती हूँ। वो लोग आए भी थे नेक्स्ट डे मतलब कि, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि हो गया मेरी तबीयत सी भी सही नहीं थी। तो हो गया, बस आए थे, लेकिन सब लोग बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सिद्धि की शर्ट उतार दी दादी ने, लेकिन वो पहनने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। अब शोभित चाचू को राखी बांध रही है बड़े प्यार से, मतलब बच्चे भी यार सही में। फिर इसका नेक्स्ट डे का है, तो प्रिंस को बुलाया फिर हम लोगों ने राखी बंधवाने के लिए। उन्होंने गिफ्ट रेडी कर रखा है, एक बहुत ही प्यारा सा लंच बॉक्स है जो कि मतलब वर्टिकली है, वैसा ओपन होता है। और बस इसके बाद उसको राखी बांध के, राखी पता है आपको प्रिंस की वो अलग से लेकर के आई थी, बड़ी राखी, और लाइट वाली चाहिए प्रिंस भैया के लिए। हो गया, गिफ्ट दे दो भैया को। दूध मीठा का डब्बा, नारियल वो सब लगा के दे दो। सिद्धि पक्को। चलो कोई नहीं, उसका दूध पीने दो, दूध पी लें दो। दूध पी वो पकड़ रही। एक हाथ लग दो। अब प्रिंस के जैसे ही है ना, प्रिंस ने जो गिफ्ट दिया है तो वैसे ही वो ओपन करने बैठ गई नन्नू। बच्चों का होता है, क्रिस बर्थडे हो या कुछ भी हो, गिफ्ट अपना ओपन करने का ज़रूर रहता है उनको। तो ना बहुत ही प्यारे हैंड बैग्स दिए हैं प्रिंस ने, बहुत ही प्यारे। इसको स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल बैग की तरह भी। तो चलिए इसी के साथ आज इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा। मेरी बेटी भी मम्मा बुला रही है।
और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।